हमेशा याद रखिएगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डर के नौका पार नहीं होती। पता है ना ये सब डायलॉग वाली, सब तो पता ही होगा। करत करत अभ्यास है जरमती होत सुजान, रसरी आवत जात है ते सिल पर परत निशान। ये बरदराज भाई साहब जो थे, एक तो बोका टाइप, वो फिर बरदराज गुरुदेव बन गए थे, उन सब का स्टोरी है ये सब। सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग। तो गाइस, आप लोगों को पता है कि आज जो है, मतलब कि 2 नवंबर को इंडिया ने श्रीलंका को पूरी तरह से, मतलब आप समझ लिए, लंका दहन कर दिया रे भाई। आज कैसे? तो सबसे पहले आपको पता है कि इंडिया ने 358 का स्कोर करा और जीतने के लिए चाहिए होता था 359 रन, लेकिन भाई साहब शमी, सिराज और बुमराह बूम बूम करके एकदम रख दिया, एकदम धुआं धुआं कर दिया, एकदम 55 रन पे ऑल आउट कर दिया भाई। ठीक है, तो खतरनाक टाइप से इंडिया मैच जीत गया और क्वालिफाई कर गया किस चीज़ के लिए? सेमीफाइनल के लिए। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू टीम इंडिया, जो कि सेमीफाइनल के लिए हम लोग अब क्वालिफाई कर चुके हैं। अब सिर्फ 2 स्टेप, एक सेमीफाइनल और एक फाइनल, और फिर उसके बाद वर्ल्ड कप अपना है। तो फिर देखते हैं आप। बट वीडियो बनाने का जो मेन प्रोस्पेक्ट है वो तो इंडिया का वर्ल्ड कप जीतना, अब नहीं जीतना वो तो अभी आगे 2 बात पे डिपेंड करेगा, 2 मैच पे डिपेंड करेगा। बट नाउ द मेन पॉइंट इज कि अब जो है बोर्ड के स्टूडेंट जो हैं, स्पेशली जो क्लास 10 में है और क्लास 12 में है, तो जो भी बच्चे बोर्ड जो देने वाले हैं अभी, उनके लिए भाई जागने का समय हो चुका है। तो सब बोलोगे अभी तक भी तो जाग ही रहे थे। नहीं, वैसा जागना नहीं जो आप समझ रहे हैं, समझ रहे ना? मतलब जो आप रात रात में जागे रहते हैं, 1:30 बजे रात तक, 2-2 बजे रात तक, वो वाला जागना नहीं। मतलब अब दिमाग से जागने का समय आ गया है। ठीक है, दिल से जागना बंद कर दीजिए, ठीक है, दिमाग से जागिए, दिमाग से। तो अब ऐसा अभी क्यों बोला जा रहा है, तो मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ। देखो, समय आ चुका है 2 नवंबर का, तो आज का दिन हो गया 2 नवंबर, जो कि ऑलमोस्ट बीतने वाला है, ख़त्म होने वाला है। और कल का दिन होगा 3 नवंबर। तो 3 नवंबर मतलब नवंबर, दिसंबर, जनवरी और आधा फरवरी। ठीक है, टोटल मिला जुला के अगर हम लोग काउंट करेंगे तो बचेगा आपके पास टोटल 100 दिन। कितना दिन बचेगा? 100 दिन। देखो मैं काउंट कर देता हूँ पूरा एकदम हॉलीडे के साथ। नवंबर में अभी आपके पास 20 कहने के लिए 29 डेज आज के पहले था, बट अब इसमें से एक तो दिवाली के लिए निकाल लो। दिवाली के दिन तो भाई आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं पढ़ना भी नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है कि आप परिवार मतलब दिवाली वाले जो पढ़ रहे हैं वो अच्छा नहीं फील होता है। छठ, जो स्पेशली बिहार में रहते हैं, झारखंड में रहते हैं, यूपी में रहते हैं, उन लोग छठ सेलिब्रेट करते हैं, और रेस्ट ऑफ द कंट्री में तो उतना ज़्यादा उसका वो नहीं है क्रेज़। तो स्पेशली हम लोगों के लिए, मान के चलिए मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, और जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, मान लीजिए यूपी बिहार के जो लोग हैं या झारखंड के जो लोग हैं, तो उनके लिए छठ बहुत बड़ा फेस्टिवल है। तो वहाँ उनका 1 दिन 2 दिन चला जाएगा, मान लीजिए 2 से 3 दिन मान के चलो, खरना सुबह और शाम। तो 2 दिन मान के चलते हैं, मोटा मोटी 3 दिन और एक दिवाली 4 दिन, तो 25 दिन कुल मिला जुला के आपको पड़ रहा है नवंबर महीना का, जो आपके हाथ में है पढ़ने के लिए। फिर आइए दिसंबर महीना में भाई। दिसंबर महीना में आपके पास 30 दिन है। ठीक है, क्यों? इसके पीछे रीज़न बता देता हूँ। अब 31st के जो नाइट होता है ना, बहुत लोग उसमें पार्टी भी कर लेते हैं। भले आप लोग 10 में हैं, लेकिन विचारधारा आप लोग का एकदम 31st वाला रहता है, तो वो भी एक एलिमिनेट कर देते हैं। और इधर भी 30 दिन लेते हैं। 1 जनवरी वो भी पार्टी वाला दिन होता है, तो 30। तो 30 + 30 + 25 मीन्स 85 डेज। और यहाँ पे और हम लोग 10 दिन मोटा मोटी मान के चलते हैं फरवरी में। तो ये 10 दिन हम लोग मान के चलते हैं किसके लिए? जो अभी क्लास 12 में है। क्लास 10 वालों को एक चीज़ ये एडवांटेज रहता है कि उनको फरवरी ऑलमोस्ट पूरा मंथ मिल जाता है, या फिर लास्ट वीक ऑफ फरवरी, मतलब आप समझ लो कि 23, 24, 25, 26, 27, 28, उस बीच से एग्जाम स्टार्ट होता है। तो आपके लिए 5 से 10 दिन का एडवांटेज रहेगा। बाकी 12 वालों के लिए तो गिन के देख लो कितना दिन है, 30, 30, 60, 10, 70, 20, 90, 5, 95। तो 95 यहाँ पे दिख तो रहा है नंबर में, 95 दिन है, बट अब इसमें भी खेल है। खेल क्या वो समझिए। आपका चलेगा 5 दिन प्रैक्टिकल, 3 दिन प्रैक्टिकल चलता है जनरली, जो सब 3 या 4 दिन। जैसे अगर पीसीएम लिए हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड कंप्यूटर है, फिर फिजिकल है, बहुत सारा सबके पास, अकाउंट्स है, उसके बाद आपका बीएसटी का होता है, सिमिलरली आपका इकोनॉमिक्स का होता है। तो आर्ट्स वाले के लिए बहुत सारे स्ट्रीम में हर तरह का प्रैक्टिकल्स होता है।
तो आप 5 दिन मान लो प्रैक्टिकल, और हर स्कूल में प्री बोर्ड होता है तो 5 दिन मान लो प्री बोर्ड, ठीक। तो ये 10 दिन का तो कहानी पूरा रिजर्व है। तो बचा कितना भाई इसमें से, आप देख लो खुद ही, 85। ठीक है, कैलकुलेशन समझिएगा, डेटा बहुत जरूरी है निकालना। तो 85 डेज आपके पास है, ठीक। अब इस 85 डेज में आपको अपना पूरा बुक कवर करना है, रिवीजन करना है, सारा चीज कर देना है। तो मेरे कहने का बहुत सिंपल सा मतलब है, स्पेशली क्लास 10 एंड क्लास 12 वालों के लिए, कि अगर आप अक्टूबर मंथ तक पोर्शन खत्म कर चुके हैं या नहीं भी खत्म किए हैं तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि अक्टूबर तक क्लास 10 का पोर्शन खत्म हो जाना चाहिए एनी हाउ, ठीक है। तो आपके पास अब नवंबर से आप रिवीजन मोड में जाओ, ठीक है। रिवीजन मोड में जाने का मतलब क्या होता है कि आप वापस से एनसीईआरटी बुक को लाइन बाय लाइन, एक्सरसाइज टू एक्सरसाइज, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करिए वापस से। और हर चैप्टर का आप क्या करो, जिस्ता कॉपी, सब जिस्ता पेपर जानते ही होंगे, लंबा वाला जो पेपर होता है, उसको आप क्या करो ना, मैं आपको बताता हूँ, समरी हर चैप्टर का लिख लो। समरी कहने का मतलब, सपोज जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री का समरी लिख लीजिए, ठीक है। देन अगेन उसी पेज में आप हाइट एंड डिस्टेंस का समरी लिख लीजिए। तो इससे क्या होगा ना कि आपको जब आप ऐसे बैठे भी रहोगे तो वो छोटा सा जो पेपर होगा, पेपर मतलब जिस्ता का पेपर, वो आपका पूरे चैप्टर का जो समरी है ना, बुक में आपके 13-14 चैप्टर, जो भी चैप्टर्स है, 14 चैप्टर्स जो है आपके बुक में, 14 चैप्टर का समरी 5 पेज में इजीली आ जाएगा, ठीक है। सेम चीज आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए करिए और बायो के लिए भी करिए। समरी बना बना के 5-5 पेज का वो अपने पास आप जरूर रखिए, और टू द पॉइंट रखिएगा। समरी में क्या होता है ना, हम लोग सॉल्व नहीं करते हैं क्वेश्चन को, जो टू द पॉइंट चीजें हैं वो करते हैं। जैसे फॉर्मूला लिखना हुआ, उस चैप्टर में कुछ अगर ऐसा कोई है लॉजिक जो आपको याद नहीं रहता है, या उस चैप्टर में कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला है जो आप बार बार भूल जाते हो, तो ये सारा चीज आप उस समरी में लिखो। सबसे पहला काम ये बहुत ही ज्यादा, मतलब क्या बोले आपको, मतलब एकदम ट्रस्ट है और प्रूवन फैक्ट है कि अगर आप इस टाइप से पढ़ोगे तो आपका मार्क्स अच्छा आएगा ही। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि समरी पहले तो आप बनाइए सारे चैप्टर्स का, ठीक है। उसके बाद फिर अब आप एनसीईआरटी बुक को लाइन बाय लाइन, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी हो, पेंसिल लेके बैठिए और लाइन बाय लाइन लिख करके अब उसमें से खुद से क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करिए, खुद से, है ना, कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ये एक आपको काम करना है। तो ये पहला काम हो गया, समराइज करना, ब्रीफ एकदम छोटा छोटा। और दूसरा काम है कि खुद से हर चैप्टर को बढ़िया से, क्योंकि आपने सब चीज़ पढ़ लिया, सब चीज़ पढ़ लिया, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये सबके लिए ये वाला रूल फॉलो होता है। इवन कि सोशल साइंस में भी आप फॉलो कर सकते हैं, सिविक्स, ज्योग्राफी में या इकोनॉमिक्स में, ठीक है। वो काम करिए, आप नोट डाउन करिए, खुद से क्वेश्चन बनाइए। जब ये सब आप पूरा नवंबर में कर लेते हैं और दिसंबर तक में कर लेंगे, तो आप कुल मिला जुला के ये समझ जाइए कि आपका प्री बोर्ड के लिए आपका दिमाग जो है वो बैलेंस्ड हो गया है, ठीक है। अब उस बीच में आपको क्या करना है, तुरंत सैंपल पेपर सॉल्व नहीं करना है। फिर आप बैठिए, जैसे आज मान लो मुझे मन कर रहा है कि मैं आज हाइट एंड डिस्टेंस बनाऊं, सपोज एक मैथ्स के मास्टर होने के नाते मैं मैथ्स का एग्जांपल दे रहा हूं। अब आप हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर को लीजिए और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिर्फ उसी चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पकड़िए और फिर बनाना स्टार्ट करिए। सैंपल पेपर करने का जरूरत नहीं है, समझिएगा बात को, क्योंकि आप सैंपल पेपर में सारा क्वेश्चंस करें नहीं, अभी वैसा नहीं करिए। पर्टिकुलर चैप्टर को पकड़िए, उससे 15-20 क्वेश्चन वैसा बनाइए जो प्रीवियस ईयर बोर्ड्स में पूछा गया है। उसके बाद 2 बातों का ध्यान बहुत ही ज्यादा आपको रखना है कभी भी जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर द एग्जाम, क्योंकि अब तो ना आपको थोड़ा स्मार्ट होकर के पढ़ना है। वो भेड़ चाल में पढ़िएगा तो कभी भी नंबर तो ऑब्वियसली स्कोर हो जाएगा, बट मेहनत बहुत ज्यादा करेंगे, करना पड़ता है, करना जरूरी भी है मेहनत, बट क्या है ना, थोड़ा स्मार्ट स्टडी करने से क्या होता है ना कि मतलब कम समय में आप ज्यादा चीजों को कर सकते हो, ठीक है। तो अब आपको क्या करना होगा कि स्पेशली मैथ्स में या फिर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री में भी देखते हो कि असर्शन रीजन क्वेश्चन आता है, केस स्टडी आता है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जो भी बच्चे एग्जाम प्रैक्टिस करते हैं ना, जो भी बच्चे, अगर मैं 100 बच्चे को सर्वे में ले करके बात करूं तो उसमें 90 बच्चे जो है कभी भी केस स्टडी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, कभी भी असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते, कभी नहीं करते हैं। बस ये सब तुक्का में है, अच्छा वो क्वेश्चन आएगा केस स्टडी, अरे वो वैसे ही क्वेश्चन नहीं, उसको भी आपको प्रैक्टिस करना है। जो बच्चा कंट्री टॉपर बनता है वो सारा चीज को, हर एक चीज को पॉइंट टू पॉइंट को वो सही से करता है। तो हर बच्चा वो चीज नहीं करता है, इसीलिए वो अलग हो जाता है और ये अलग हो जाता है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, पहला तो ब्रीफ था, समरी, फिर दूसरा हर चैप्टर को पकड़ के करना है, तीसरा पर्टिकुलर चैप्टर का नोट, सीबीएसई सैंपल पेपर्स, सैंपल नहीं, सीबीएसई प्रीवियस ईयर पेपर्स करना है। फिर उसके बाद
आपको जो जो क्वेश्चन पेपर में जो नया टेक्निक इन्वॉल्व हुआ है, जैसे असर्शन रीजनिंग नया आया है, केस स्टडी नया आया हुआ है चीज़ है, ठीक है, उसी तरह आप देखोगे ध्यान से तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन पहले बहुत आता ही नहीं था पहले तो, फिर उसका 10 आना स्टार्ट हुआ, 20 आता है, वो सब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, ठीक है। जब ये सब चीज हो जाए तब आप सैंपल पेपर पे आओ और तब आप बैठ करके टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट करो। टेस्ट सीरीज कहने का मतलब क्या है कि जैसे आप अलार्म सेट करो, 3 घंटे का पेपर, सैंपल पेपर पूरा है और आपने सिलेबस भी पूरा किया हुआ है, फटाक से लेकर के बैठिए और 3 घंटे में आप देखिए कि आप कितने घंटे पहले कर पा रहे हैं सैंपल पेपर को। ऐसा नहीं कि हम आज सैंपल पेपर उठाएं और 10 क्वेश्चन कर लिए, फिर 10 क्वेश्चन कल कर रहे हैं और हम सबको बोल रहे हैं अरे हम तो सैंपल पेपर बना भी रहे हैं। उसको सैंपल पेपर बनाना नहीं बोलते हैं। जब तक आप उसको एज अ टेस्ट नहीं लीजिएगा, आप तभी तो आप कैलकुलेट कर पाओगे ना कि आप कितने टाइम में क्या चीज को अचीव कर पा रहे हो, कितना क्वेश्चन छूट रहा है, कितना क्वेश्चन नहीं छूट रहा है। तब आपका दिमाग और सिंक्रोनाइज करेगा एग्जामिनेशन वाला, जो आप एग्जाम में जैसे बैठते हो, एग्जाम में जो आपका दिमाग चलता है वो दिमाग वहां चलाना होगा। कोई भी कंपटीशन ब्रेक करने के लिए आप देखते होंगे प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज होता है, वो क्यों दिया जाता है? क्योंकि वो आपको एग्जाम के फॉर्म में लाना चाहता है, ठीक है, तो उस फॉर्म में लाने के लिए करना होता है। देखो भाई बहुत सिंपल सा चीज है, इतना जो 1 साल मेहनत किए हैं आप, ठीक है, जैसे अभी इंडिया टीम है 4 साल मेहनत करने के बाद अभी वर्ल्ड कप खेलने आया है, ठीक है, हम लोग सब तारीफ कर रहे हैं टीम इंडिया को, बहुत अच्छा खेल रहा है, बैटिंग पहले करके, बैटिंग बाद में करके जीता, बैटिंग पहले करके जीत रहा है। बट एक गलती अगर कर दिया ना भाई, तो हम और तुम मिल करके गरिया करके उसको निहाल कर देंगे, एकदम बोल देंगे रोहित शर्मा को बैटिंग कैप्टनसी करने नहीं आया, कोहली को रन बनाने नहीं आया, सब हम ही लोग बोलते हैं। तो वही चीज है, आप कितना भी मेहनत कर लिए बट इन लास्ट मोमेंट अगर आपने गलत परफॉर्मेंस दे दिया तो भाई दुनिया तो बोलेगा ही, दुनिया का काम ही है बोलना। तो आपको ये सब खैर अभी नहीं सोचना है, पॉजिटिव रहिए और हमेशा ही पॉजिटिव सोचिए, बट गलती अपने एंड से एक भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए बहुत जरूरी है कि अब आपका जो डिस्ट्रैक्शन लेवल है वो थोड़ा कम करिए। दुनिया भर की जो बातें आपके दिमाग में चलती रहती है या फिर दुनिया भर का चीज जो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम पे, वो सब चीज को छोड़िए और बैक टू द मेन वर्क, जो आपका अभी के टाइम में सबसे जो मेन काम है उस पे आइए, जो आपका काम है पढ़ाई लिखाई। तो ये करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर अभी भी आप सीरियस नहीं होते हो तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत है आपको आगे स्कोर करने में और बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा फिर, क्योंकि देखो क्लास 12 ऐसा नहीं है कि आप एक रात पढ़ के पार कर जाओ, ठीक है, उसमें फिर आप नंबर बहुत खराब सा लाओगे और फिर आपको फिर उसमें भी प्राउड फील होता है, अरे एक रात पढ़ के हम तो कद्दू में तीर मार दिए। भाई कौन बोला था एक रात पढ़ने के लिए? नहीं ना। बट अगर आप कोशिश कर रहे हो, हर दिन प्रैक्टिस कर रहे हो, तो बिल्कुल आप हार होना ही नहीं है आपका। अगर आप परफॉर्मेंस अच्छा देते जा रहे हो तो ऑब्वियसली वर्ल्ड कप हम ही लोग जीतेंगे। सेम चीज अगर आप हर दिन मैथ्स बना रहे हो, हर दिन सब कुछ हर सारा सब्जेक्ट हर दिन अच्छे से कर रहे हो, तो आपका मार्क्स गारंटीड अच्छा आएगा। बट थोड़ा सा प्लान करके आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि अब टाइम बहुत कम बचा है अपने पास, 95 डेज, कैलेंडर बना लो और हर दिन को क्रॉस करते चलो। थोड़ा सा अपने आप को क्या करो, इवेल्युएट करते चलो कि कैसे क्या चल रहा है, और जो मैंने बोला है 5-6 ट्रिक उसको फॉलो करो और फिर आप कमेंट करके जरूर बताओ कि क्या वो इम्प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर आप सिस्टमैटिकली स्टडी करोगे ना तो 1 महीना में जो भी आपने पढ़ा है ना, आपको रिजल्ट और आउटपुट दोनों बेहतरीन मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको फॉलो करिए और हमेशा याद रखिएगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डर के नौका पार नहीं होती। पता है ना ये सब डायलॉग बाजी सब तो पता ही होगा। करत करत अभ्यास है जरमती होत सुजान, रसरी आवत जात है ते सिल पर परत निशान। ये बरदराज भाई साहब जो थे, एक तो बोका टाइप, वो फिर बरदराज गुरुदेव बन गए थे, उन सब का स्टोरी है ये सब। तो आपको भी कोशिश करना है और कोशिश करने से देखते हैं ना, जो रस्सी होता है ना, वो भी पत्थर पे निशान मार सकता है, ठीक है। तो यही चीज मैं आपको बताने आया था आपके वीडियो में, कुछ पढ़ाने नहीं आया था, बस समझाने आया था। क्योंकि अगर मान लो कोई भी बच्चा ये वीडियो देखता है और उसको ये बातें सही में हिट कर जाए तो वो बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है आपके जीवन पे, ठीक है, और आपके पढ़ाई लिखाई पे। तो होप कि मैंने जो बात बोला है वो आपके दिमाग में घुस रहा है, और अगर आप घुस रहा है तो उसको आप जरूर फॉलो करिए एट द एंड, क्योंकि अगर आप जब फॉलो करिएगा तभी फायदा है उस चीज को, मतलब वो आपको रिजल्ट में दिखेगा। आप सुन लीजिए या फिर कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, उससे मजा नहीं आएगा जब तक कि आप फॉलो नहीं करोगे उस चीज को। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर आने वाले समय में और भी वीडियो सब बनाया जाएगा, जो भी टेस्ट मतलब जो भी मेन क्वेश्चन सब है और जो मतलब क्लासिफाइड क्वेश्चन सब है उस सब के वीडियो को बनाऊंगा मैं। तो अभी फिलहाल आप इस वीडियो को देखिए और जो मैंने बोला है फॉर गॉड सेक आप वो चीज़ कीजिए, ताकि आपको क्या होगा उसमें इम्प्रूवमेंट जरूर मिलेगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे अहेड।